अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन। मैं हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको वक्त में कई सौ साल पीछे सफ़र करना है तो आपको उन जगहों पे जाना चाहिए जो उस वक्त को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उस वक्त की, उस सकाफ़त की, उस अदवार में रहने वाले लोगों की तर्जुमानी वो जगह करती है। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि शायद आप पुराने वक्तों में आ चुके हैं। और ये कहानी लाल माड़ा मकबरों की है। इस हवाले से दो आरा मौजूद हैं, लेकिन दोनों आरा जो हैं वो तस्दीक शुदा नहीं हैं, वो इजम्पशन बेस्ड हैं, यानी अंदाजे लगाए गए हैं। इन दो आरा में से जो सबसे क्रेडिबल राय है वो डॉक्टर अहमद हसन दानी की राय है। वो कहते हैं कि ये जो मकबरे हैं ये तुगलक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सन 1300 में सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी करते थे, दिल्ली सल्तनत। तो तुगलक डायनेस्टी ने अपने आप से और इस इलाके को मंगोलों से बचाने के लिए अपने शहजादों को ये हुक्म सादर फरमाया कि चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, मंगोलों को इन इलाकों में टिकने नहीं देना। और इस हवाले से उनके बेटे मोहम्मद की कई कहानियाँ मशहूर हैं, और कहा जाता है कि मोहम्मद और दीगर जो शहजादे हैं वो मंगोलों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। और जब वो जामे शहादत नोश कर गए इन्हीं इलाकों में मंगोलों से लड़ते हुए, तो यहीं पर उनकी कब्रें बनाई गई। अब इनमें से कौन सी कब्र शहजादे की है या नहीं है, इस हवाले से कोई मुसद्दका मालूमात मौजूद नहीं है। लेकिन अलबत्ता एक चीज़ तमाम तर रिसर्च के बाद वो काबिल कबूल है, और वो रिसर्चर भी उस पर इत्तिफाक रखते हैं कि ये कब्रें मुसलमानों की हैं। अब इन मकबरों के हवाले से जो दूसरी राय है वो ये है कि उस दौर में बताया जाता है कि तबलीग इस्लाम के बाद कुछ मंगोल मुसलमान हो गए थे, और जो मंगोल मुसलमान हो गए थे उन्होंने मुस्लिम फोर्सेस ज्वाइन कर ली और अपने ही मंगोलों से लड़ते रहे और जामे शहादत उन्होंने नोश की। और फिर उस वक्त की जो डायनेस्टीज थी उन्होंने ऑनर के तौर पर उनकी कब्रों पर मकबरे तामीर किए कि यानी हमारे मंगोल भाई जो मुसलमान हो गए और हमारे लिए लड़ते हुए शहीद हो गए इस इलाके की हिफाजत करने के लिए, तो हम उनके एजाज़ में ये मकबरे तामीर करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर 900 से लेकर 1000 साल पुरानी ये तारीख़ है तो हिस्टोरियंस ने ये अंदाज़ा कैसे लगाया कि ये तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है कि जितने भी रिसर्चर्स या हिस्टोरियंस होते हैं वो आर्किटेक्चर की बेस पे ये फ़ैसला करते हैं कि ये जगह, ये जो बिल्डिंग्स या मकबरे कहीं पे भी बने हुए हैं, इनकी तारीख़ कितनी पुरानी है। तो डॉक्टर अहमद हसन दानी लिखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी में इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो देखने को आमतौर पर मिलता था। यानी आर्किटेक्चर के हवाले से वो कहते हैं कि दावा किया जा सकता है कि ये तुगलक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर शुदा हिस्टोरिकल साइट है, यानी ये गवर्नमेंट का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ये उनके अंडर आता है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की एक बात है कि जहाँ पर इतनी तारीखी जगहें और मकबरे मौजूद हैं जो यहाँ पर मंगोलों के प्रेजेंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ तक आने का रास्ता मेन रोड से तकरीबन 7 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। उस दौर के अंदर मंगोलों का मुकाबला करके उन्हें यहाँ पर टिकने तो नहीं दिया गया, लेकिन अलबत्ता जब आप मेन रोड से यहाँ तक रास्ते पर आएंगे जो कि 7 किलोमीटर है, तो आपको ये डर सताता रहेगा कि कहीं यहीं पर मंगोलों से मेरा आमना सामना ना हो जाए, क्योंकि रास्ता इंतहाई कच्चा और सुनसान है। और आपको ये डर सताता है कि चलो मंगोल तो उस दौर में नहीं टिक पाए, लेकिन जो लोकल मंगोल हैं, लोकल मंगोलों से मुराद कि यहाँ पर चोरी डकैती या जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जिन्हें आप मंगोल कह सकते हैं, और ये मंगोल पाकिस्तान के हर शहर में पाए जाते हैं जो कि चोरी डकैती करते हैं, कहीं इनसे आपका सामना ना हो जाए। तो लोगों को तारीख़ के बारे में आगाह करते करते कहीं आप ही तारीख़ ना बन जाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप चंद साथी मिल के इस तरफ आइए और
اکتوبر کے مہینے میں یا اس کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ یہاں پر آئیں، کیونکہ یہاں پر آس پاس جو کھیت ہیں وہاں پر فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو انسان دکھائی دیتا ہے اور آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اگر منگولوں سے مقابلہ ہو بھی جائے تو کائی قبیلے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے صرف ایک چیز ایجاد کی اور وہ ہے چارپائی، تاکہ اس پر بیٹھ کر آرام کیا جا سکے۔ باقی جو چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی یا دریافت کی وہ تھے پرشینز، عربز، ترکش۔ انہوں نے فلسفے، سیاست، فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی ہر جگہ اپنا نام کمایا اور دنیا کو بتایا کہ مسلمان کیوں دنیا کی بہترین قوم ہے۔ لیکن بر صغیر میں ہم چارپائی سے آگے نہیں نکل سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب چارپائی بنائی تو وہ اپنے کام کا سائز بڑھانے کے بجائے چارپائی کا سائز بڑھاتے رہے۔ جب آپ پنجاب اور کے پی کے بیشتر علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ کو چارپائی کا سائز بڑا سے بڑا ہوتا ہوا ملتا ہے۔ ہم پھر فلسفے، سیاست، کیمیا، ایسٹرونومی ان چیزوں میں پیچھے رہ گئے اور مغرب سے متاثر ہو گئے، جو پھر ہمارے زوال کی وجہ بنا۔ لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پیر ہوشیار ہوگا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم زوال کا شکار ہوئے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم تاریخ سے چاہے کتنا بھی بھاگ لیں، ہماری تاریخ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہو سکیں، اور جو کبھی دنیا کے حکمران ہوا کرتے تھے وہ دوبارہ اس راستے پر گامزن ہو سکے کہ دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ اور یہ تب ممکن ہے جب آپ اپنے تاریخ سے واقف ہوں، اپنے فلسفے، اپنی سوچ، اپنی سیاست اور اپنے مذہب سے واقف ہوں، تو آپ دوبارہ اس دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو تاریخ بتائیے، ایسی تاریخی جگہوں پر ان کو لے کے آئیے، تاکہ مغرب کے لٹریچر سے انسپائر ہونے کے علاوہ وہ اپنی تاریخ سے بھی انسپائر ہو سکے۔ اپنے میزبان محمد رضوان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔